हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चक्रव्यूह में। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस और ये है हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2। ठीक, लेक्चर नंबर 2 है ये। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ठीक, और उस पर कुछ हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ठीक, आज की इस क्लास में हम लोग वही सारे आगे क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक, तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, एक वर्टिकल टावर है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्टैंड है। ठीक, एंड सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ। देखो डायग्राम देखो पहले इसका। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये। ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक वर्टिकल टावर खड़ा है। ठीक, ये हो गया हमारा वर्टिकल टावर। ठीक, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ। ठीक, इस वर्टिकल टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, एक फ्लैग रखा हुआ है। ठीक, ये हमने मान लिया कि फ्लैग है। ठीक, ये है टावर के ऊपर। ठीक, ऑफ हाइट 7 मीटर, इसकी हाइट दी गई है 7 मीटर। ठीक, ये हो गया 7 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, प्लेन में किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग। ठीक, प्लेन में किसी पॉइंट से जब हम लोग फ्लैग के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? देखो ये है हमारा प्लेन। ठीक, और प्लेन में किसी पॉइंट से हम लोग जब टावर पे रखे फ्लैग के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक, कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा। ठीक, एंड द टॉप इज 45 डिग्री। और जब हम लोग टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप को देखने पर 45 डिग्री। ठीक, टॉप को देखने पर बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, हम लोग नीचे से देख रहे हैं टॉप को यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते समय एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और जब बॉटम को देख रहे हैं तो बॉटम को देखते समय एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट बतानी है। ये जो टावर है इसकी हमें हाइट बतानी है, तो हम लोग मान लेंगे कि इसकी हाइट क्या है? h। ठीक, लेट द हाइट ऑफ टावर इज h। ठीक, ये हो गया। अब इसमें नाम रख दो A, B, C एंड D। ठीक, ये हो गया। देखो हमें इसमें फ्लैग की हाइट पता है और एंगल पता है। ठीक, लेकिन हमको क्या निकालना है? टावर निकालना है, टावर की हाइट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर पहले हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक, इसमें देखो दो बड़े ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD। ठीक, जिसमें एंगल है 30 डिग्री, और दूसरा ट्रायंगल है AB और C जिसमें एंगल है 45 डिग्री। ठीक, तो पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर के पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बेस निकाल लेंगे। ठीक, छोटे वाले ट्रायंगल में हमको क्या निकालना है? ये h निकालना है। तो यहाँ पर हमको 30 डिग्री एंगल पता है और ये साइड पता है, तो हम लोग इन दोनों का यूज़ करके tan का यूज़ करके यहाँ पर हम लोग पहले निकाल लेंगे AB। ठीक, फिर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में रख देंगे और वहाँ से हम लोग h की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। ठीक, टावर की हाइट हमें नहीं पता तो हमने h मान लिया, टावर बी h। ठीक, अब देखो इन ट्रायंगल ABD। ठीक, ट्रायंगल ABD में यहाँ पर अगर हम लोग tan 30 लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर tan 30 का यूज़ करेंगे, tan 30 का यूज़ करके tan का हम लोग यूज़ करके यहाँ पर निकालेंगे बेस। ठीक, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AD अपॉन AB। ठीक, tan 30 बराबर हो गया AD अपॉन AB। tan 30 क्या होता है? 1/√3। ठीक, AD क्या है? AD है h, और AB क्या है? AB हमें नहीं पता, तो AB को AB रख दो। ठीक, ठीक, तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा? AB आ जाएगा h√3। ठीक, ये आ गया AB। ठीक, ये आ गया बेस हमारा। ठीक है, बेस क्या आ गया? h√3। ठीक, अब देखो, अब हमने इसमें क्या लिया था? छोटा वाला ट्रायंगल ABD। अब हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ठीक, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। ठीक, अब यहाँ पर एंगल क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AC। बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? AC, और बेस क्या है? AB। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक, tan 45 क्या होता है? 1 बराबर AC क्या है? AC है h + 7। ठीक, AC पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी h + 7। ठीक,
ए सी बराबर हो जाएगा h+7, ठीक। और ए बी हम लोगों ने अभी निकाला h√3, ठीक, ये हो गया। यहाँ से h√3 बराबर हो जाएगा h+7 के, ठीक, ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से हमें h निकालना है तो h√3, इस h को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 7, दोनों में h है तो h कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 - 1 बराबर 7, ठीक। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर देखो अब, यहाँ से h बराबर हो जाएगा 7/√3 - 1, ठीक। h की वैल्यू ये आ गई, तो हम लोग इसको इसमें नहीं छोड़ेंगे, इसको कर देंगे रैशनलाइज, तो यहाँ हो जाएगा √3 + 1/√3 + 1, ठीक। तो 7√3 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा a - b × a + b, यानी a² - b², तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, -1, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया हाइट ऑफ टावर, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में? इसमें फ्लैग की हाइट हमें दी हुई थी, हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर, ठीक। तो पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने छोटा वाला ट्रायंगल लिया और छोटे वाले ट्रायंगल से पहले हम लोगों ने बेस निकाला, बेस निकालने के बाद हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और बड़े वाले ट्रायंगल से हमने हाइट निकाल दिया, ठीक, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में हमको हाइट ऑफ टावर निकालना था और फ्लैग की हाइट दी हुई थी, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में फ्लैग की हाइट नहीं दी हुई है, ठीक, बिल्डिंग हाइट दी हुई है, यहाँ पर बिल्डिंग हाइट दी है और फ्लैग की हाइट हमको निकालना है, ठीक। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक, बिल्डिंग कह दो या टावर सब बराबर है इसमें, ठीक। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इस 30 डिग्री, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर लंबी बिल्डिंग का कितना है, 30 डिग्री, ठीक। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज 45 डिग्री, ठीक। जब हम लोग फ्लैग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, हमें इस बार क्या निकालना है, फ्लैग की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट, ठीक, और डिस्टेंस निकालनी है। देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम पिछले तरह क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमको इस बार बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, ठीक, ये दिया हुआ है 10 मीटर और ये बिल्डिंग है, ठीक, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। यहाँ पर किसी पॉइंट से जब हम लोग ऊपर देख रहे हैं और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक, एक फ्लैग रखा हुआ है, ठीक, और हमें इसी फ्लैग की हाइट निकालनी है, तो हम लोग इस फ्लैग की हाइट लेट कर लेंगे कि द हाइट ऑफ फ्लैग बी h, ठीक। जब हम लोग फ्लैग के बॉटम को देख रहे हैं, ठीक, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और फ्लैग के टॉप को देखने पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक, 45, ये O A B और C, ठीक। हाइट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है 10 मीटर, ठीक, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग, ठीक। तो देखो कैसे होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल OAC, ठीक, ट्रायंगल OAC का यूज़ करके पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बेस, ठीक। tan 30 लगाकर हम लोग पहले यहाँ से बेस निकाल लेंगे, फिर हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB, ठीक। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h + 10 और बेस हम लोग निकाल लिए हैं इस ट्रायंगल का यूज़ करके, तो यहाँ से हम लोग h निकाल लेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल OAC, ठीक, OAC, यहाँ पर tan 30 का हम लोग यूज़ करेंगे, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 10 और बेस क्या है, बेस है OA, ठीक, तो 10/OA, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर 10/OA, तो यहाँ से OA बराबर क्या हो जाएगा, 10√3, ठीक। ये आ गया बेस, बेस क्या आ गया 10√3, ठीक। ये भी हमें निकालना था, ठीक। बिल्डिंग से पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फुट, और बिल्डिंग का फुट से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 10√3। अगर यहाँ पर हम लोग √3 की वैल्यू रखें, देखो √3 और √2 की वैल्यू याद कर लो, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपको ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 1.732, ठीक। तो जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17.32 मीटर, ठीक। ये आ गया OA बराबर,
ठीक, देखो ये ट्रिक है, जब भी हम लोग 10 से या 100 से या 1000 से, जब भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से या 100 से, तो यहाँ पर एक जीरो है, ठीक, 1 जीरो है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये जो पॉइंट है डेसिमल है, एक डिजिट पीछे चला जाएगा, ठीक, एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पर 1 डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ है। अगर यहाँ पर 2 जीरो होता तो 2 जीरो पीछे शिफ्ट हो जाता, यहाँ पर आ जाता, लेकिन यहाँ पर 1 जीरो तो सिर्फ यहाँ पर आ गया, ठीक। ये आ गया OA बराबर 17.32, ठीक। अब देखो यहाँ पर बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, इन ट्रायंगल OAB, यहाँ पर 10, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 45 बराबर OB अपॉन OA, ठीक। OB क्या है, OB है 10 प्लस H, ठीक, 10 प्लस H, पूरी डिस्टेंस OB यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 प्लस H, और OA हम लोगों ने भी निकाला 10√3, ठीक, 10√3, ये ना रख देना, ये रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, ये रखेंगे 10√3, या फिर ये रख दो, यहाँ पर रख दो 17.32, ठीक। अब हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यही आ जाएगा 17.32 इज इक्वल टू 10 प्लस H, तो यहाँ से H निकालना है, तो 17.32 माइनस 10 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा H, तो यहाँ से H बराबर क्या आ गया 7.32 मीटर, ठीक। ये आ गई हाइट ऑफ फ्लैग, ठीक, फ्लैग की हाइट कितनी आ गई 7.32, ठीक, ये हो गया। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए कैसे किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने लिया छोटा वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर पहले हमने क्या निकाला बेस, ठीक, फिर बेस निकालने के बाद हमने लिया बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB, ठीक, यहाँ पर हमने 1045 का यूज़ करा और यहाँ से हमने हाइट ऑफ फ्लैग निकाल दिया, ठीक। बिल्कुल सेम पिछले वाला तेरा क्वेश्चन है, वहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको गिवन था फ्लैग ऑफ हाइट ऑफ फ्लैग, ठीक, फ्लैग की हाइट गिवन थी और ये निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए नोट करिए फिर देखिए नेक्स्ट, ठीक, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, ठीक, एक एरोप्लेन है और 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक, फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, ठीक, और पास कर रहा है वर्टिकली अनदर प्लेन के, ठीक, एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, वर्टिकल डिस्टेंस हमको निकालना है प्लेन के बीच में। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो डायग्राम पहले देखो, डायग्राम से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक प्लेन है जो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ठीक, और ग्राउंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक, 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। देखो प्लेन यहाँ पर है, मान लिया प्लेन P है यहाँ पर, ठीक, वो ग्राउंड O से, ठीक, O से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक, और इसी समय पर यहाँ पर इसके नीचे एक और प्लेन उड़ रहा है, ठीक, यहाँ पर देखो लिखा है ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, ठीक, यानी ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये वर्टिकली पास कर रहा है नीचे वाले प्लेन के। मान लिया कि जो नीचे वाला प्लेन है ये Q है, ठीक, ठीक, ये दोनों क्या है, एक ही वर्टिकल लाइन में, ठीक। जो ऊपर वाला प्लेन P है वो 4000 मीटर ऊंचा है ग्राउंड O से, और Q हमें नहीं पता, ठीक। जब हम लोग किसी पॉइंट से, ग्राउंड से किसी पॉइंट, ठीक, ये ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक, ग्राउंड में किसी पॉइंट से जब हम लोग ऊपर वाले प्लेन को देख रहे हैं, जब हम लोगों ने ऊपर वाले प्लेन को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 60 डिग्री, ठीक। जब हम लोग ऊपर वाले प्लेन को देख रहे हैं तो इस समय एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक। फिर जब नीचे वाले प्लेन को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है नीचे वाले प्लेन को देखते समय 45 डिग्री, ठीक। जब हम लोगों ने ऊपर वाले प्लेन को देखा जो ऊंचाई पर उड़ रहा है 4000 मीटर की ऊंचाई पर, तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और जब नीचे वाले प्लेन को देखा तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक। हमें बताना क्या है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, हमें ये बताना, ठीक, ये दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ठीक, इन दोनों प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमको बताना है। तो हमने मान लिया कि इन दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है h, ठीक, हमने मान लिया कि इन दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, लेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन बी h, ठीक, ये लिख दो पहली लाइन, लेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन बी h, ठीक, ये हो गया,
ठीक है। अब देखो हमको ये एच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अब देखो यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल को ये दे दो ए, ठीक। बड़े वाले ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए ओ, ठीक। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक। ट्रायंगल ओ ए पी में हमको परपेंडिकुलर पता है 4000 मीटर और एंगल पता है 60 डिग्री, ठीक। एंगल पता है 60 डिग्री और हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो tan का हम लोग यूज़ करके tan 60 का यूज़ करके P/B वहाँ से हम लोग B निकाल लेंगे, ठीक। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए क्यू में, ठीक। ट्रायंगल ओ ए क्यू में बेस पता हो गया हम लोगों को, बेस पता चल जाएगा इससे। फिर यहाँ पर बेस रखकर हम लोग ये निकाल लेंगे ओ क्यू, ठीक। ओ क्यू निकाल लेंगे, फिर 4000 में से हम लोग ओ क्यू माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे बेस, बेस निकालने के बाद हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, और छोटे वाले ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये निकालेंगे, ठीक। ये वाली लेंथ निकालेंगे हम लोग, ठीक। और फिर पूरी लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे होगा, देखो इन ट्रायंगल ओ ए पी, इस बार हमको पहले क्या लेना है, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ ए, ओ पी अपॉन ओ ए, ठीक। ओ पी क्या है, ओ पी बराबर है 4000 मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन ओ ए हमें निकालना है, और tan 60 क्या होता है, √3, ठीक। तो यहाँ से ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 4000 अपॉन √3 मीटर, ठीक। ओ ए यहाँ चला गया और √3 नीचे आ गया, ठीक। ये आ गया ओ ए बराबर, ठीक। यानी बेस कितना आ गया, 4000 बाय √3, 4000 अपॉन √3, ये आ गया हमारा बेस, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमने क्या बताया कि हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए क्यू, और ट्रायंगल ओ ए क्यू में बेस हमको पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक। देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, ठीक। यहाँ पर tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा ओ क्यू अपॉन ओ ए, ठीक। tan 45 बराबर हो गया ओ क्यू अपॉन ओ ए। tan 45 क्या होता है, 1 ओ क्यू अपॉन ओ ए, तो यहाँ से ओ ए बराबर हो जाएगा ओ क्यू, और ओ ए की वैल्यू क्या आई है, 4000 बाई √3, 4000 अपॉन √3, ये आ गया ओ क्यू, ठीक। ओ क्यू बराबर आ गया 4000 अपॉन √3, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें एच निकालना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ओ पी बराबर, देखो ये पूरी डिस्टेंस ओ पी क्या है, ओ पी बराबर है ओ क्यू प्लस पी क्यू के, ठीक। ओ क्यू किसके बराबर है, ओ पी किसके बराबर है, ओ क्यू प्लस पी क्यू के, ठीक। ये पूरी डिस्टेंस ओ पी किसके बराबर है, ओ क्यू प्लस पी क्यू के, ठीक। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू, ठीक। ओ पी पता है, ओ क्यू पता है, हमको निकालना है पी क्यू, ठीक। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा ओ पी माइनस ओ क्यू, ठीक। ये हो गया। अब ओ पी बराबर क्या है, 4000, ठीक। ओ पी है 4000 माइनस ओ क्यू क्या आया है, 4000 अपॉन √3, ठीक। ये हो गया। अब देखो यहाँ से दोनों में 4000 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन √3, तो यहाँ से 4000 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। ये आ गया, ठीक। ये हो गया पी क्यू बराबर 4000 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, √3 की वैल्यू क्या है, 1.732 माइनस 1 अपॉन 1.732, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पूरा, ठीक। कुछ 16,000 करके आएगा, ठीक। 16,000 नहीं, 6000 करके आएगा, 1600 कुछ करके आएगा, ठीक। ऐसे आएगा आंसर, ठीक। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, बड़े वाले ट्रायंगल से पहले हम लोगों ने निकाला बेस, फिर छोटा वाला ट्रायंगल लिया, यहाँ से हमने क्या निकाला, परपेंडिकुलर, और इस पूरे डिस्टेंस में से हमने ये माइनस कर दिया, ये आ गया, ठीक। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट h, ठीक। एक वर्टिकल टावर है और उस वर्टिकल टावर के ऊपर एक फ्लैग रखा हुआ है, फ्लैग खड़ा है, और उस फ्लैग की हाइट दी हुई है हमें h, ठीक। फिर देखो आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा, ठीक। हम लोग ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ठीक, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जब हम लोग फ्लैग को देख रहे हैं तो उसके बॉटम को देखते समय एंगल अल्फा बन रहा है, और जब उसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक। ये बन रहा है, ठीक। प्रूव डैट द हाइट ऑफ द टावर इज
ये हमको प्रूव करना है कि टावर की हाइट क्या है, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, ये प्रूव करना है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, डायग्राम से समझो। ये कह रहा है कि एक टावर है, ठीक, ये टावर है और हमें टावर की हाइट नहीं पता। ठीक, टावर है और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग रखा हुआ है। ठीक, फ्लैग खड़ा है। इस फ्लैग की हाइट हमको दी गई है h। ठीक, ये फ्लैग की हाइट है h, टावर की हाइट हमको नहीं पता। और ग्राउंड में किसी पॉइंट से, ठीक, ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में किसी पॉइंट से, मान लिया कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट का नाम दे दो ए, मान लिया कि हम ए पॉइंट से जब फ्लैग के बॉटम को देख रहे हैं, मतलब नीचे वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो एंगल बन रहा है यहाँ पर अल्फा। ठीक, ये बोल रहा है यहाँ पर कि इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। ठीक, बॉटम में कितना एंगल बन रहा है अल्फा, और टॉप में कितना एंगल बन रहा है बीटा। यानी जब बॉटम को देख रहे हैं, बॉटम को जब देख रहे हैं, बॉटम ऊपर जब बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा, और जब उसके टॉप को देखेंगे और ऊपर इसके टॉप को यहाँ पर, तो टॉप को देखते समय एंगल बन रहा है बीटा। ठीक, यहाँ पर एंगल बन रहा है बीटा। ठीक, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि इसकी हाइट क्या हो, ये है टावर, टावर की हाइट हमको प्रूफ करना है h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। हमें इस टावर की हाइट हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो कैसे होगा, नाम रख दो सबका। ये हो गया पॉइंट A, ये O, ये बोल दो B और ये C। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। हमको ये बताना है, O से हमको बताना है। ठीक, O से लेकर के C तक का हमको बताना नहीं, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करके लेकर आना है। ठीक है, देखो कैसे होगा। देखो, मान लिया कि इसकी हाइट y है। ठीक, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी y। ठीक, हमने इसकी हाइट y मान लिया और ये हमने मान लिया कि x है। ठीक, बेस मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका बेस हमने मान लिया x है, और ये टावर जिसकी हाइट हमको निकालनी है, इस टावर की हमने हाइट मान ली कि ये y है। ठीक, अब देखो कैसे होगा। लेट द हाइट ऑफ टावर बी x, बी वाई। ठीक, y माना है। लेट द हाइट ऑफ टावर बी वाई, बी वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ टावर बी एक्स। ठीक है, ये पॉइंट और फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट है, तो पॉइंट और फुट ऑफ टावर के बीच का जो डिस्टेंस है हमने मान लिया कि x है और ये y है। ठीक, अब देखो, पहले हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक, हमको y निकालना है, तो पहले हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC लेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर क्या हुआ, इन ट्रायंगल OAC। ठीक, यहाँ पर tan अल्फा। ठीक, इसमें एंगल क्या है, इसमें एंगल है अल्फा। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y है, और बेस क्या है, x है, तो y अपॉन x। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर x tan अल्फा। ठीक, ये हो गया, ये आ गया y बराबर x tan अल्फा। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये आ गया y बराबर x tan अल्फा जब हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया। ठीक, अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB। ठीक, छोटे वाले ट्रायंगल से हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब बड़े वाले ट्रायंगल से y की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल OAB। ठीक, देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल OAB। ठीक, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल है बीटा। ठीक, तो यहाँ पर tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, h प्लस वाई। ठीक, h प्लस वाई अपॉन बेस क्या है, x, तो h प्लस वाई अपॉन x। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, h प्लस वाई अपॉन x। ठीक, यहाँ से x का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस वाई। ठीक, फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो h इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा x tan बीटा माइनस h इज इक्वल टू वाई। ठीक, ये हो गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, y बराबर क्या आ गया, x tan अल्फा, x tan बीटा माइनस h। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड
दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर भी y है और इधर भी y है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, देखो इधर भी y है और इधर भी y है, तो इस y की वैल्यू क्या है, x tan अल्फा, तो यहाँ पर पुट कर दो y की जगह। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x tan बीटा माइनस h बराबर y की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, देखो यहाँ पर y है और y की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, x tan अल्फा। ठीक, तो इस x tan अल्फा को यहाँ पर y की जगह पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x tan अल्फा। ठीक, क्या हो जाएगा, x tan अल्फा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x tan बीटा माइनस x tan अल्फा बराबर h। ठीक, इस tan अल्फा, इस x tan अल्फा को हम उधर लेकर चले गए और h को इधर लेकर आ गए। ठीक, यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर दोनों के पास x है, तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, ये हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, h tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, ये हो गया, ये आ गया x बराबर h tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको y निकालना है। ठीक, तो x बराबर ये आ गया, x बराबर h tan बीटा माइनस tan अल्फा, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक, तो हमको हमारी x की वैल्यू ये आ गई, तो हम लोग x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक, x की वैल्यू हमारी ये आ गई, h tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आई है h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और साथ में tan अल्फा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा साथ में tan अल्फा, ये आ गया y बराबर। ठीक, y बराबर क्या हो गया, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, ये हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, आगे समझ में, हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने छोटा वाला ट्रायंगल लिया। ठीक, छोटा वाला ट्रायंगल से पहले हमने y की वैल्यू निकाली। ठीक, y की वैल्यू ये आ गई, फिर हमने लिया बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABO या फिर ट्रायंगल OAB। ठीक, बड़े वाले ट्रायंगल में हमने tan बीटा लगाया और tan बीटा से हमने यहाँ पर फिर y की वैल्यू निकाली, फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक, x की वैल्यू निकाल कर हमने पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारी हाइट ऑफ टावर आ गई। ठीक, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, हेंस प्रूफ। ठीक, आया समझ में, ठीक है, आ गया समझ में, तो उसको नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर देखिए नेक्स्ट। हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। ठीक, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर डिप्रेशन आ गया। ठीक, ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ठीक, आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक, इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट फाइंड द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। ठीक, हमें लाइट हाउस की हाइट बतानी है। देखो क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझो, डायग्राम से समझो, समझ में आएगा। यहाँ पर एक लाइट हाउस है। ठीक, ये है लाइट हाउस। ठीक, लाइट हाउस है और तुम लाइट हाउस के टॉप पर बैठे हुए हो। ठीक, यहाँ टॉप पर बैठे हुए हो। ठीक, और तुम टॉप पर बैठ के एक साइड पर देख रहे हो, किसी साइड पर देख रहे होगे। ठीक, तो जब तुम इधर, हमने मान लिया कि तुम इस साइड देख रहे हो। ठीक, ये ग्राउंड है, तुम इस साइड देख रहे हो, तो इस साइड 2 शिप है। ठीक, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप इसके पहले है। ठीक, 2 जहाज है, एक इधर है और एक थोड़ा उसके पहले है। ठीक, मान लिया कि एक यहाँ पर है और एक उसके पीछे है। ठीक, इन दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक, दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 200 मीटर। दोनों शिप एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और जब तुम पीछे वाले शिप को देख रहे हो, ठीक है, जब तुम इसको देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और इसको देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये यहाँ से एक हम लोग जहाँ से देख रहे होते हैं वहाँ से हम लोग एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ठीक, और हम लोग इधर देख रहे हैं
तो जब इस वाले शिप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, ये जो एंगल बन रहा है ये तुम्हारी आंखें हैं और तुम देख इधर नहीं, ये तुम्हारी आंखें हैं सीधे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और तुम देख नीचे रहो। ठीक है, तो जो हमारी आंखों और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री जब हम लोग पीछे वाली शिप को देख रहे हैं, और जब हम लोग आगे वाली शिप को देख रहे हैं जो उसके आगे है, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वहाँ पर 45 डिग्री। और हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम होता है। ठीक, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल है और ये क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक, तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक, क्यों? अल्टरनेटिव एंगल से। ठीक, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक, अगर ये 45 डिग्री होता तो ये भी 45 डिग्री होता। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो पीछे वाले जहाज को देखते समय, पीछे वाला जो शिप है उसको देखते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, और जो उसके आगे है उसको देखते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। और इन दोनों जहाज़ों के बीच, इन दोनों जो शिप हैं इनके बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर का। ठीक, तो हमको इसमें बताना है लाइट हाउस की हाइट। ठीक, ये हमको हाइट बतानी है, तो हमने मान लिया कि इसकी हाइट है h। ठीक, इसकी हाइट h है, और लाइट हाउस के फुट से जो पहला जहाज है उसकी डिस्टेंस भी हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया कि इसकी डिस्टेंस है x मीटर। ठीक, देखो हमको सिर्फ इसमें ये पता है कि ये 200 मीटर है और एंगल पता है। ठीक, एंगल पता है और ये डिस्टेंस पता है और कुछ नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि लाइट हाउस के फुट से जो पहला जहाज है, जो जहाज आगे है, उसके बीच में डिस्टेंस है x मीटर का, और लाइट हाउस की हमने हाइट मान ली h मीटर। ठीक, अब देखो कैसे होगा, ये लिख दो कि लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस बी x। ठीक, लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी x। हाउस बी h। ठीक, लाइट हाउस की हमने हाइट मान ली कि ये h है। ठीक, और ये डिस्टेंस हमने मान ली x है। ठीक, अब देखो कैसे होगा, सारे वर्टेक्स नाम दे, तो ये मान लिया O, ये A, ये B, ये C। ठीक, आगे वाला जहाज A पॉइंट पर है और जो पीछे वाला जहाज है वो B पॉइंट पर है। ठीक, अब देखो पहले हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल AOC। ठीक, ट्रायंगल AOC लेंगे और यहाँ से पहले हम लोग निकालेंगे बेस। ठीक, बेस निकालने के बाद हम लोग लेंगे दूसरा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल OB और C। ठीक, यहाँ से हम लोग H निकाल लेंगे। देखो कैसे होगा, इन ट्रायंगल, पहले हम लोग लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOC। ठीक, यहाँ पर एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 बराबर OC अपॉन OA, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, h है, और बेस क्या है, x है। ठीक, तो यहाँ से tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है, तो यहाँ से 1 बराबर h अपॉन x, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, h। ठीक, x, ये जो x है किसके बराबर आ गया, h के, तो ठीक है, तो हम लोग इस x की जगह h लिख सकते हैं। ठीक, ये x बराबर आ गया h के, तो हम लोग इस x को हटाकर यहाँ पर h लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसके बाद अब हम लोग लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ये भी h में हो गया, ये भी h में हो गया, यहाँ पर कोई दूसरा टर्म नहीं है, दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम हो गए, ये भी h हो गया, ये भी h हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो गया। ठीक, तभी हमने पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया था। ठीक, ये भी h हो गया, ये भी h हो गया, अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOC। ठीक, ट्रायंगल BOC में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है 200 प्लस h। ठीक, ये और ये AB प्लस AO यानी 200 प्लस h। ठीक, ये हो जाएगा 200 प्लस h। ठीक, tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। ठीक, 1/√3 बराबर हो जाएगा h अपॉन 200 प्लस h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 200 प्लस h इज इक्वल टू h√3। हमें निकालना क्या है, h निकालना है, तो h को एक साइड रख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा h√3, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, दोनों में से h कॉमन आ रहा तो कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा √3 - 1। ठीक, यहाँ से हमको निकालना है h है, तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन √3 - 1। ठीक, ये √3 - 1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से h बराबर क्या आ गया, h बराबर आ गया 200 अपॉन √3 - 1। ठीक, अब देखो इसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे रैशनलाइज। ठीक, कभी भी हम लोग इसको इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ते हैं। ठीक, क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा h बराबर, यहाँ पर देखो h बराबर हो जाएगा 200 अपॉन √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1
अपॉन √3 + 1, ठीक, ये हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा 200 √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा √3 - 1 a - b × a + b यानी a² - b² यानी 3 - 1, ठीक। √3 की वैल्यू क्या होती है, कल बताया था 1.732, ठीक, +1 अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा 2, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.732, ये हो जाएगा, ठीक। अब 100 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो देखो यहाँ पर 2 जीरो है, कल बताया था कि जितने जीरो होते हैं यहाँ पर कितने जीरो, 100 है तो 2 जीरो है, तो यहाँ से ये जो डेसिमल है वो 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 273.2 मीटर, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में, ये आ गया हमारा लाइट हाउस की हाइट, ठीक, आ गया समझ में। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक पॉज करके, और ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।